इसमें स्पेशली जो वीट एंड बार्ले के लिए ये एसेंशियल होता है कि 17 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत विस्तार एआई के लॉन्चिंग कार्यक्रम में जयपुर पहुंचे। आप देखेंगे तो ये वाला शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर के दुर्गापुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में जौ और गेहूं के खेत में उतरकर इन फसलों में होने वाले रोग को बारीकी से समझा। मेन जो आइए देखते हैं वैज्ञानिकों ने फसलों में रोग लगने का लाइव डेमो दिखाकर क्या जानकारी दी। इसमें स्पेशली जो वीट एंड बार्ले के लिए ये एसेंशियल होता है कि बिल्डर किसी भी ट्रेड के लिए वैरायटी बनाए रस्ट रेजिस्टेंट होनी चाहिए। अब ये कौन सी बीमारी है? ये येलो रस्ट है, ये बार्ले का येलो रस्ट है। ये आप देखेंगे तो बिल्कुल पीले पीले येलो रस्ट है, एयरबॉर्न डिजीज है। एक सिंगल स्पोर 1 एकड़ भूमि को एक फसल को नष्ट करने के लिए कैपेबल है, एनवायरमेंट कंडीशन उसके लिए फेवरेबल है। और सेम वे ये वीट के लिए, ये वीट की येलो रस्ट है, लेकिन इसकी ब्यूटी है कि ये वीट वाला इसमें नहीं जाता और ये इसमें नहीं जाता। और सेम वे ये वाला ब्राउन रस्ट है, ये वीट का ब्राउन रस्ट है। तो अब इसकी ऐसी वैरायटी डेवलप की जिसमें ये ना लगे। हाँ, यही हमारा अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है ना अपने कंट्री का, उसका मेन जो मेन जो रीजन है वो ये कि फार्मर्स के पास में वही वैरायटी जाती है जो रस्ट रेजिस्टेंट भी नहीं आ रहे, इसलिए एक मैं आपको इसलिए आप एक स्पॉट आपको दिखाना चाहूँगा। उसको कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम है, जैसे हमारा कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम करनाल में है, IIWRBR करनाल में। तो उसमें जो कोऑर्डिनेटेड ट्रायल में फीड करने से पहले वो पैथोलॉजिस्ट के पास आती है कि उसमें रस्ट का क्या रिस्पॉन्स है। यदि वो रस्ट में परमिशेबल लिमिट में है तो आगे वो कोऑर्डिनेटेड ट्रायल में जाएगी अपने ट्रेड के लिए। अब आप देखो इंडिविजुअल जो ये है ना, इंडिविजुअल अलग अलग जीनोटाइप्स है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। येलो रस्ट लगा हुआ है, ये येलो रस्ट है, ये हमने आर्टिफिशियली क्रिएट करी यहाँ पे स्क्रीन करने के लिए। और यहाँ पे आप ये लाइन देख रहे हैं, इसी के पास में है, लेकिन इसमें नहीं आ रही है। इसमें नहीं आई। तो ये हमारी विकसित की वैरायटी है। वैरायटी अभी वैरायटी नहीं है, ये वैरायटी बनने का प्रोसेस है। प्रोसेस है। हाँ, सपोज सैलिनिटी के लिए कोई तो यहाँ आप ये प्रयोग कर रहे हैं कि जो बीमारियां लगती है उन बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता इस फसल में पैदा हो जाए, वो वैरायटी तैयार कर रहे हैं। वीट बार्ले के अंदर ये कंपलसरी है ब्रीडर के लिए कि वो रस्ट रेजिस्टेंट होनी चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी फसल। नहीं तो ही आगे आपकी वैरायटी बनेगी, है ना। इसलिए पहले हम उनका जो इन्होंने जो जर्म प्लान बनाया है, आप जो कर रहे हैं वो यही प्रयोग कर रहे हैं वो ऐसी वैरायटी डेवलप कर रहे हैं। ये रस्ट रहित वैरायटी जिसपे ये रोग ना लगे उनको डेवलप करना है। जी जी, यहाँ प्रयोग ये करते हैं कि इस तरह की रस्ट की ऐसा बीमारी लगती है, बीमारी लग जाती है और इससे बचने के उपाय ढूंढते हैं। ये फील्ड यही है ऐसा ना, है, वो हाँ ये फील्ड ही ऐसा है कि वो बीमारी के लिए यहाँ पर बनाया गया है। उपयुक्त है उसके लिए। हाँ, सारे वहाँ से ये Conditions आती वैसी है कर दिया तो आपने। चेक करने आती है कि यहाँ बीमारी नहीं लगे, किसमें लग रही और है, अगर किसमें इसमें लग रही बीमारी नहीं लगी तो फिर आप है। हाँ, ये मतलब कि सही है वो वैरायटी, फिर उसको इसमें बीमारी नहीं लगेगी ना तो ये वैरायटी रिलीज होगी। समझ गया कि ये फील्ड इसलिए है कि यहाँ प्रयोग हो जाता है कौन सी वैरायटी में बीमारी लगी और कौन सी में नहीं लगी। अगर लग गई तो रिजेक्ट, जी जी। और अगर बच गई एकदम ठीक रही तो सिलेक्ट। तो इस प्रकार के यहाँ अलग अलग फील्ड है। ये वाला फील्ड केवल येलो रस्ट के लिए, सेम वे उधर लीफ रस्ट के लिए, तो loose जितनी spot के लिए। तरह की बीमारियां गेहूं और जौ में हैं उन सब का प्रयोग करते हैं। जी 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 जी। बहुत अच्छा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।